गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीष सिंह, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसको सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। राइट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम आगे पढ़ेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट का प्लेस, ये रहा सब्जेक्ट का प्लेस, प्लस में एंड नॉट along with, together with, या सिर्फ with, like, dislike, in addition to, including, etc। यानी अगर दो सब्जेक्ट, याद रखना है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड नॉट, along with, together with, like, dislike, in addition to, including है, excluding है, except है, और बहुत सारे वर्ड हैं, अगर इनसे कनेक्ट हो तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट की संख्या कितनी है? दो है, क्योंकि दो सब्जेक्ट इन वर्ड से क्या हुए हैं? लिंक हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। तो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ये हुआ, सब्जेक्ट नंबर सेकंड यहां पे हुआ। तो किसका अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो एग्जांपल देखते हैं। कि द किंग along with his followers, the king along with his followers dash gone there, has और have। ओके, एग्जाम्पल क्या है कि द किंग along with his followers dash gone there, has और have। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या है? द किंग है, एंड सब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या है? हिज फॉलोअर्स है। राइट, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? along with से जुड़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में हम किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें? अगर द किंग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो द किंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हिज फॉलोअर्स का अकॉर्डिंग करते हैं तो हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े हुए हो, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा यूज हेल्पिंग वर्ब according to the first subject। क्या याद रखना है कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट इन सब वर्ड से जुड़े हुए हो तो उस कंडीशन में क्या करना है? सीधे हमें क्या देखना है? फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है। इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब। इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। अब द किंग क्या है? द किंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। राइट, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा यहाँ पे? हैज का प्रयोग होगा, यानी द किंग along with his followers has gone there। राइट, फिर से एक बार समझ लें आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लें आप लोग इसको कि अगर दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद, एंड नॉट, along with, together with, except, including, like, dislike, etc,
ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी इस कंडीशन में हमेशा हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके